नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT 2024 से रिलेटेड। हमने कहा था कि भई इसका स्कोर कार्ड आने के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद आपकी वैकेंसी आएँगी और फिर उसमें आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो आपको टीचर बना दिया जाएगा परमानेंट बेस पे, रेगुलर बेस्ड पे और फिक्स्ड टर्म बेस पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह से पोस्ट आती हैं, 2 तरह से वैकेंसी आती हैं। एक तो रेगुलर वैकेंसी आती हैं और एक फिक्स्ड टर्म आती हैं। तो अभी जो वैकेंसी आई हैं वो आई हैं रेगुलर। कैसी आई भई? रेगुलर, जिसमें मैंने बताया परमानेंट भी हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे आई हैं भई? ये आई हैं APS इलाहाबाद में। और तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन-कौन से कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कैसे करेंगे, जो भी होगा इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो इसका नोटिफ़िकेशन देख लेते हैं, इसके नोटिफ़िकेशन में क्या लिखा है देख लेते हैं भई। तो ये रहा आपका नोटिफ़िकेशन, आप देख सकते हैं भई, ये कहाँ से आया है, आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद का ये नोटिफ़िकेशन है। तो इसमें क्या-क्या दिया है देख लेते हैं अभी। तो इसमें साफ-साफ लिखा है कि जो आपका OST हुआ है अभी, जो कि 23 और 24 नवंबर को हुआ था, उसके रेफ़रेंस में सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ इन आर्मी पब्लिक स्कूल कुछ वैकेंसी आई हैं टीचिंग स्टाफ की, जो कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि OST में जो सक्सेसफुल हुए हैं, क्वालीफाई हुए हैं, उनके लिए दोज हु हैव फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। इसमें कौन-कौन इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, इसके बारे में एलिजिबिलिटी दी गई है। टीचिंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो कौन-कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, इस बारे में अगर हम बात करें तो उनमें वो डाल सकता है भई जिसने 28 फरवरी को जिसका रिजल्ट आया था, अर्थात जो फरवरी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 19-20 के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, 19-20 फरवरी को वो लोग डाल सकते हैं भई, जिनका रिजल्ट आया था 28 फरवरी 2022 को। इसके अलावा जो 2022 में ही नवंबर में हुआ था, 21 नवंबर 2022 को जो रिजल्ट आया था, वो लोग डाल सकते हैं, लेकिन उनकी परसेंटाइल जो होनी चाहिए वो 70 परसेंटाइल होनी चाहिए। कम से कम 70 परसेंटाइल वाले ही डाल सकते हैं, मतलब 70 परसेंटाइल या इससे ज़्यादा परसेंटाइल वाले कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी 25-26 नवंबर 2023 पिछली साल एक्चुअली 2023 में जो हुआ था, 25-26 नवंबर 2023 में, और जो अभी हुआ है 23 और 24 नवंबर 2024 में, ये वाले कैंडिडेट जिनकी 70 परसेंटाइल से ज़्यादा है, जिनकी 70 परसेंटाइल से ज़्यादा है, अर्थात कम से कम 70 परसेंटाइल है, मतलब जिसकी 70 परसेंटाइल है या इससे अधिक है, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन-कौन से कर सकते हैं भई? जिसकी 70 परसेंटाइल है कम से कम, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 28 फरवरी 2022 को रिजल्ट आया था, जो कि 19 और 20 फरवरी में हुआ था एग्ज़ाम आपका 2022 में, उसका रिजल्ट 28 फरवरी 2022 को आया था। वो कैंडिडेट, उनकी जितनी भी परसेंटाइल हो 50% प्लस होंगे, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिसका 2022 नवंबर 2022 में या नवंबर 2023 में या नवंबर 2024 में एग्ज़ाम OST हुआ है, उसके लिए 70 परसेंटाइल कम से कम होनी चाहिए या फिर इससे अधिक होनी चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या ऑफ़लाइन करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इसमें 2 तरह की पोस्ट आती हैं, एक रेगुलर बेस्ड आती हैं और एक फिक्स्ड टर्म। तो अभी जो पोस्ट आई हैं वो कैसी आई हैं? रेगुलर रेगुलर आई हैं। कैसी आई हैं? रेगुलर ओनली। लिखा है इसमें रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफ CSV क्लस्टर 6 आर एज अंडर। तो हमने बताया था भाई, जो रेगुलर पोस्ट होती हैं उसका इंटरव्यू कौन लेता है? CSB। और जो फिक्स टर्म होती हैं उनका इंटरव्यू LSB लेता है, लोकल सिलेक्शन बोर्ड। और जो रेगुलर होती हैं उनका सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इसका इंटरव्यू लेता है। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं भैया, आप देख सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद के लिए जो इस कॉलेज की वैकेंसी हैं, इस स्कूल की जो वैकेंसी हैं वो हैं PGT इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। TGT में इंग्लिश, TGT इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर
साइंस और फिजिकल एजुकेशन, इन सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। तो आप अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी स्पेशल एजुकेटर जो होंगे उनके लिए ओएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर उन्होंने ओएसटी ना भी दिया हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी में पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी वही वैकेंसी हैं। पीजीटी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इनमें वैकेंसी है। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी नहीं है वाराणसी में, लेकिन इलाहाबाद में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फॉर्म अप्लाई करने की, वो है आपकी 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024 को आपको फॉर्म उनके ऑफिस पहुंचा देना है, स्कूल में पहुंचा देना है भाई, स्कूल के मैनेजमेंट तक पहुंचा देना है। कैसे पहुंचाना है भाई? ऑफलाइन, ऑनलाइन तो नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये जो अप्लाई करेंगे आप, ये ऑनलाइन तो नहीं होगा, ओनली ऑफलाइन ही होगा, ओनली ऑफलाइन ही होगा। इस बारे में भी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल तो जो लास्ट डेट है वो तो 29 दिसंबर 2024 है, तब तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है भाई स्कूल में। इसके अलावा टेंटेटिव डेट्स ऑफ इंटरव्यू विल बी बिटवीन 1 to 15 जनवरी 2025, मतलब 1 से 15 जनवरी 2025 के बीच आपका क्या हो जाएगा भाई? इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको उसी दिन या उसके दूसरे तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा भाई कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इंटरव्यू में पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें भाई हाउ टू अप्लाई, तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो कैंडिडेट में अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन AWES वेबसाइट। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पे जाकर और जो इलाहाबाद वाली वेबसाइट है इस पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। और उसे डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट निकालें, उसे भरें अच्छे से, और फिर उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भाई उनको आप उसके साथ में भेजें। आपके एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स तो यही लगेंगे, सेकेंडरी लेवल से ऊपर के, मतलब 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 12th क्लास के हैं, आप चाहें तो 10th क्लास की भी मार्कशीट लगा सकते हैं। इसके अलावा BA, BSc, BCom आपने जो किया है या MA, MSc जो भी किया है वो डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। वो कैसे भरा जाएगा फॉर्म वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा आपको जो फॉर्म भेजना है भर के, आपको जो फॉर्म भेजना है वो ऑफलाइन ही भेजना है। आपको जो फॉर्म भेजना है वो कैसे भेजना है भाई? ऑफलाइन ही भेजना है। किसके थ्रू भाई? इसमें लिखा है नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल, मतलब ईमेल के द्वारा या ऑनलाइन ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें केवल ओनली हार्ड कॉपी बाई हैंड और बाई पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड। तो आप जो फॉर्म भरेंगे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनको आप किसके साथ, मतलब किसको देना है भी? या तो बाई हैंड अपने आप जाके स्कूल में जमा करना है, या फिर बाई पोस्ट आपको एड्रेस पर भेज देना है। एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको ये भी मैं बता दूंगा आपको भाई, एड्रेस कहाँ से मिलेगा। तो एड्रेस जो होगा इसका वो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं भाई, ये लिखा है भाई, क्या लिखा है? आर्मी पब्लिक स्कूल, न्यू कैंट, इलाहाबाद, प्राइवेट एंड एडेड स्कूल, और ये आपका एड्रेस लिखा है। आप इस स्कूल पे भेज सकते हैं भाई। आप चाहें तो इंटरनेट से इसका एड्रेस डिटेल में निकाल सकते हैं। बाकी अगर हम आप आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद लिख देंगे उस पर तो वो आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर नेक्स्ट किसी APS में वैकेंसी आती हैं तो मैं फिर से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, जिससे कि आप अप्लाई करें और इंटरव्यू दें। क्योंकि हर APS से वैकेंसी निकलती हैं, किसी न किसी APS से वैकेंसी निकलती रहती हैं। अभी इलाहाबाद से आई हैं, अब किसी और APS से आ जाएंगी तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको कई चांस भी मिल सकते हैं, आप यहाँ भी इंटरव्यू दे सकते हैं। बाई चांस अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई कैसे इंटरव्यू होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट APS में आपने अप्लाई किया होगा तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? इंटरव्यू देंगे। इसके साथ ही मैंने बताया था आपको इसमें क्या होगा भाई, जो फॉर्म होंगे वो फॉर्म तो भर ही लेंगे, इसके अलावा इसमें 100 रुपये का ड्राफ्ट होगा। 100 रुपये का ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा, वो इसके साथ जमा करना होगा। किसी बैंक से आप बनवा लीजिएगा ड्राफ्ट, जो है स्कूल के नाम से बनवाना होगा। आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आर्मी पब्लिक स्कूल इलाहाबाद के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इस स्कूल के नाम से बनवाना है। और अगर वाराणसी वाले के लिए APS वाराणसी के लिए आप अप्लाई करेंगे
तो उसके लिए मतलब जिस स्कूल के लिए बनवाना है, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसी स्कूल के लिए आपको ये ड्राफ्ट बनवाना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है। तो आप ये समझ लीजिएगा, ये एप्लीकेशन फ़ी है या जो भी आप चाहें समझ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है और वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चलनी चाहिए, आपके जो साथी हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। और ऐसी ही अगर कोई नई वैकेंसी आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए, जिससे कि क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको पता चल जाए और आप जल्दी से अप्लाई कर दें और हर जगह आप इंटरव्यू दे पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।